इससे आपका पूरा जीवन यापन हो जाता है? अरे 5 किलो बेदाम 5 दिन में बेचाई तो ढेर बा न तू हो ना ये तो रोजगार चली। ये यहाँ पे नहीं कि बाग फार्म का साला जमीन पड़ा हुआ है। यहाँ का लोग अगर चाहेगा तो बाहर से नहीं कि इंडस्ट्रियल को बुला के बहुत सारे नहीं कि हो सकता है। एक झूला कंपनी था यहाँ पे नहीं कि आके आया कंपनी बैंक से पैसा वैसा ले होके खोला खोल खाल के भाग गया सब। पैसा नहीं रहेगा ये भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग शरीर से हमारा बहुत लंबा चौड़ा था, 50 किलो अकेले वजन टांगते थे। जब समय आ जाता है तो कहता है कि हम चालू करा देंगे डलमिया, नहीं तो फिर क्या है डलमिया, श्मशान तक घाट बन गया डलमिया का है कौन सी डलमिया। हमारे यहाँ के इतना नजदीक है, कभी आज तक घूमने जीतने के बाद घूमने तक नहीं आया है। जो कुशवाहा ही है, कुशवाहा का गढ़ भी है। आदमी बोलता है कि जात पात से वोट मिलता है या कुछ, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं। बिहार में चुनाव है 5 महीने के बाद, क्या लगता है सीएम के रूप में किस चेहरे को देखना चाहेंगे? प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं। डेहरी विधानसभा के मिजाज जानने की इस यात्रा में हम पहुंच चुके हैं मथुरी पंचायत में। और ये मथुरी गांव जो है ये जो रेलवे ट्रैक है उसके बगल में है। और ये जो छोटा सा एक बाजार टाइप का है जो मथुरी पंचायत के लोग जो है अपने रोजमर्रा की जरूरतों मार्केटिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक बाबा जी हैं, एक भैया दुकान चला रहे हैं। बाबा जी, हम लोग चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि डेहरी विधानसभा अभी तक इन 5 सालों में आखिर कितना बदला है? आप तो काफी अनुभवी रहे होंगे, क्या बदला अभी तक? अल्लाह तो बहुत कुछ बदला है। 24 घंटा बिजली रहता है। अच्छा। रोड चारों चकचक है। ये कहीं दिक्कत है कि मछली पुल पर ओवर ब्रिज दिया जाए। अच्छा। ओवर ब्रिज नहीं, पानी बंद हो जाने के कारण इतना दिक्कत हो रहा है ओवर ब्रिज बिना कि हमारी जनता का दिन रात मथुरी पुल में जाम लगा हुआ रहता है। आज चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो ये अंडरपास जो है उससे क्या जरूरत पूरा नहीं होता है क्या? पानी भर जाता है। अच्छा, पानी भर जाता है, पूरा जाम हो जाता है। हाँ, बरसात में तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि यहाँ ओवर ब्रिज जल्द से जल्द दिया जाए और मथुरी गांव के में उस पाती रेलवे लाइन के दक्षिण तरफ जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया जाए। मतलब इस बार जो विधायक जी हैं डेहरी के, उनके कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? नहीं, उनके कार्यकाल से खुश तो आपने बताया कि काम हो रहा है। तो यहाँ के विधायक आए थे आरजेडी के हैं ना जी, तो वो कुछ काम यहाँ कर रहे हैं। तो इस सब काम आखिर जो काम के बारे में पहले का सब पहले के बारे में, हाँ, वहाँ के विधायक सत्यनारायण थे, उस समय सब काम हुआ है। अच्छा, सत्यनारायण विधायक काम जी, यहाँ के ये विधायक कुछ नहीं काम किए। तो जब वोट मारने की जब बारी आती है तब आप लोग क्या जाति पाति देख के वोट देते हैं या विकास के मुद्दे पर वोट देंगे आप लोग? हम लोग तो विकास के मुद्दे पर वोट देते हैं। ऐसे में हम तो आरएसएस के करता है। अच्छा, अब इसीलिए समझ लीजिए। तो क्या मतलब बीजेपी को सपोर्ट करना है? हम तो आरएसएस मतलब बीजेपी, हम उसको छोड़ो दूसरा को आज तक वोटे नहीं दिए। तो उसके लिए कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए ना, केवल बीजेपी के नाम पर वोट दे दीजिएगा? नहीं, मोदी के नाम पर। मोदी के नाम पर वोट देते हैं। हाँ। तो आपके स्थानीय विधायक जो है उससे फर्क नहीं पड़ता है किस पार्टी के, बस मोदी के नाम पर वोट, मोदी के नाम पर वोट दे, बीजेपी से कोई इसलिए कि देश का जो अभी मजबूती जो मोदी ने किया है इसके चलते, और अभी जो हमारा पाकिस्तान भारत पर हमला किया है जिस तरह से हमारे पूरे भारत के लोग एक साथ हैं, इसके चलते। तो फिर भी हमला तो हो गया, कहा जा रहा है कि सुरक्षा में बहुत चूक हुई है। लेगा ना, बदला लेने के लिए सरकार तैयार है। जैसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, वहाँ लगभग पुलिस चौकी है। ये सरकारी कमियां है, सरकारी कमी है ना? कमी है, इसको ठीक करना चाहिए। जहाँ पे हर रोज 2000 सैलानी घूमने जाते हैं। जिस स्थान पर श्रद्धालु का भीड़ होता हो वहाँ चप्पे चप्पे पर प्रशासन को तैनात रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का विफलता है। चलिए, और एक भैया है जो यहाँ दुकान चला रहे। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम निमन राम पड़ेगा। क्या मथुरी के निवासी हैं? जी हाँ, मथुरी का। 5 साल में मथुरी जो पंचायत, आपका पंचायत जो गांव है, कितना बदला है और क्या क्या विकास होने की अभी जरूरत है? देखिए, पहला में तो दक्षिण किनारे साइड मथुरी विकास में है, नहीं है, इधर साइड में है। दक्षिण साइड में एक ब्रिज होना जरूरी है, इसलिए कि बहुत आने जाने का हम लोग का रेलवे लाइन से बहुत कष्ट। सबसे पहला मुद्दा ही मेरा है। कोई भी विधायक है, किसी को भी सरकार है अथवा चल रहा है जो भी ठीक है, लेकिन कहने का मतलब हम लोग का ब्रिज है, जो आने जाने का कोई सुविधा लाभ नहीं है। बाकी अगर रोजगार संबंधी बात करें तो अब देखा जा रहा है छोटा सा दुकान चलाते हैं, क्या इससे गुजर बसर हो जाता है? नहीं, उससे क्या से, मेरा खेती बाजारी है, सब खेती किसान हम आदमी है। मतलब मेन आपका खेती है, किसान हम आदमी है, किसान से जुड़े। उधर साइड बिजनेस बच्चा का अपना जो है चलता रहता है। 5 सालों में जो काम हुए हैं अभी तक डेहरी विधानसभा में, मथुरी पंचायत में, आपके गांव में
क्या उससे संतुष्ट हैं और कुछ काम होने की जरूरत है? काम होने के है जरूरत तो पहला हम बोलिए थे कि मेरा जो है गांव का निकास का पुल बहुत जरूरी है दक्षिण साइड में, बिजली ऑफिस के पास में जो है उधर बहुत जरूरी है, इसलिए कि गांव का पूरा निकास यही एक मथुरी का रास्ता है, उधर हम लोग का रास्ता नहीं है। बहुत कष्ट है, रेलवे लाइन खरीद दिया है, बांध दिया है, बहुत से दिक्कत है आने जाने का, सबसे पहला मुद्दा हम लोग का। क्या लगता है रोजगार के मामले में और कुछ मामला में तो जीरो है, किसी को सरकार है, रोजगार है यहाँ पर कुछ है नहीं है, कुछ रोजगार है नहीं, बड़ा है डलमिया इंडस्ट्री बंदे हो गया है, रेलवे माल गोदाम सब बंदे हो गया है, रोजगार कुछ है नहीं है। तो डालमिया इंडस्ट्री सब नेता लोग कहते हैं कि अब की बार हम विधायक बन जाएंगे तो डालमिया खुलवा देंगे। बहुत से विधायक आते हैं, बहुत चकमा देके चले जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पर। क्या लगता है डालमिया नगर खुल पाएगा क्या? नहीं खुल पाएगा कहाँ से, सब यहाँ पर लूट कर अपना जेब भरने के चक्कर में रह जाता है, तो कहाँ से होगा ये सब चीज? नहीं ना होगा। आता है आश्वासन जनता का कि हम जब समय आ जाता है तो कहता है कि हम ये चालू करा देंगे डलमिया, नहीं तो फिर क्या है डलमिया, श्मशान तक घाट बन गया डलमिया का, है कौन सी डलमिया में? आज तक देखा गया है कि जहाँ से भी फैक्ट्री अगर कहीं बंद हुआ है तो बहुत कम ही जगह है कि दोबारा उस जगह पर फैक्ट्री खुला है। तब भी नेता ये आश्वासन देते हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं, हमारी सरकार आती है तो डालमिया नगर खुलवा देंगे। क्या लगता है? ये कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, या कोई भी विधायक हो, कोई भी नेता, कोई दल के भी हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि डालमिया नगर के अलावा रोजगार के लिए कुछ और दूसरा विकल्प खोजना चाहिए? छोटा छोटा उद्योग होना चाहिए, लेकिन कोई भी जगह कहाँ पर उद्योग डेयरी में है? इससे तो बढ़िया है कि औरंगाबाद जिला बढ़िया है, इससे भभुआ जिला बढ़िया है, रोहतास जिला नंबर 1 पर था लेकिन वो 0 हो गया है। अभी के डेट में रोजगार के मामले में रोजगार कुछ है नहीं है रोहतास जिला में। चलिए, ये चाचा एक बुजुर्ग चाचा है, क्या नाम हुआ? हमारा नाम बीरबल। बीरबल। कहा ये मथुरी के निवासी हैं। ये 5 सालों में ये मथुरी ग्राम, आपका मथुरी ग्राम पंचायत कितना बदला है, क्या क्या समस्याएं होती है और किन किन चीजों को और करने की जरूरत है? हामी के तभी देखे में कुछ नहीं के बदलाई, कुछ नहीं के बदलाई। अच्छा आप ये जो बेचते हैं इससे आपका पूरा जीवन यापन हो जाता है? अरे 5 किलो बेदाम 5 दिन में बेचाई तो ढेर हुआ न, तो हो ना, ये तो रोजगार चली ना। और रोजगार का कुछ और दूसरा व्यवस्था नहीं है? तो व्यवस्था हुआ 4 दिन पे एक दिन जाइल जी, कमी काम मिली घर मकान में तो मिली नहीं तो घरे आपस अवल जी। आ सीजन में काज कटनी कहला तो काट लेनी तो ठीक बा, ना तो वो बेकार बा, शरीर को पर न बल से कटाई कौन काम। रोजगार के लिए और क्या करना चाहिए आपके हिसाब से सरकार? रोजगार मिलेगा तब ना सर कोनो काम किया जाए। रोजगार मिलिए ना रहा है तो काफी कर रहे, रोजगार की कमी है, बहुत कमी। सब देखिए रोड फैक्ट्री से आ रहा है कमाते। ये सारे पीछे के सब मजदूर लोग। मजदूरी का भैया एक बात बताइए, आप लोग कहाँ मथुरी के रहने वाले हैं? आप लोग मथुरी के रहने वाले थे? जी। काम करके आप लोग ला रहे हैं ना? जैसे कौन से इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं या कैसे? सरिया वाला काम। सरिया वाला काम, तो मतलब इससे काम चल जाता है? तो क्या किया जाएगा, काम चलिए ना रहा है, और क्या किया जाएगा? तो ये तो मतलब आप लोग को 365 दिन नहीं मिलता होगा ना? महीना में 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बस। तो जो थोड़ा इसको हटाइए, आपसे बात करना चाहेंगे हम। रोजगार के लिए डेहरी विधानसभा में क्या लगता है और कुछ उपाय करना चाहिए? उपाय के लिए तो हमारा यानी कि डालमिया इंडस्ट्रीज था, इसको जरूरी था यानी कि चालू करना है। ऐसे बहुत सा यानी कि है। तो क्या लगता है डालमिया इंडस्ट्री जो है फिर से चालू हो पाएगा? यहाँ पे बताइए, यहाँ पे नहीं कि बाग फार्म का साला जमीन पड़ा हुआ है, यहाँ का लोग अगर चाहेगा तो बाहर से नहीं कि इंडस्ट्रियल को बुला के बहुत सा नहीं कि हो सकता है। एक झूला कंपनी था यहाँ पे नहीं कि यहाँ के आया कंपनी बैंक से पैसा वैसा ले के खोला, खोल खाल के भाग गया, सब लेके बंद कर दिया। कौन कर दिया? उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 1000 आदमी कट रहा था, 2000 उतना एम्प्लॉय होता है नहीं कि काम करता। अच्छा, ऐसा देखा जाता है एक बार जो फैक्ट्री बंद हो गया, वीरान पड़ गया, दोबारा अभी तक देखा गया इतिहास में बहुत कम ही जगह है जो दोबारा उस फैक्ट्री को खोला जा सकता है। तो उसको नहीं खोलिए, कम से कम नया प्लांट तो उसमें लगा सकते हैं। वो जो मशीनरी है खराब हो चुकी है, नया प्लांट लगाइए उसमें। अच्छा, 5 साल में माननीय विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा आपके नज़र में? क्या कुछ डेयरी का कितना विकास हुआ है अभी तक? हमारा देखने में तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। चलिए, कुछ और चाचा लोग यहाँ हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो क्या करते हैं आप? हम तो काम करते हैं, मजदूरी में काम करते हैं। यहीं आप मथुरी के ही हैं? गंगौली के। गंगौली के। अच्छा, क्या लगता है इन 5 सालों में ये डेहरी विधानसभा, आप लोग तो काफ़ी अनुभवी हैं, बहुत इलियास हुसैन का भी टाइम देखे होंगे आप लोग, सत्यनारायण यादव का भी कार्यकाल देखे होंगे, माननीय विधायक फतेह बहादुर जी है,
कैसा कार्यकाल रहा है, किन किन चीज़ों किन किन क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है? अरे कहाँ काम हुआ है, काम तो होता तो हम लोग मजदूरी करते हैं, चलते हम लोग दौड़ रहे हैं। अरे पैसा नहीं रहेगा तो भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग दौड़ रहे, देख रहे हैं हम लोग शरीर तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा था, 50 किलो अकेले वजन टांगते थे। अच्छा, फिर भी हम अपना कमाते कमाते बाल बच्चा पोसने के लिए अपना दौड़ रहे हैं, कहीं रोजगार ना कुछ न मिल रहा है तो क्या करेंगे। क्या लगता है विधायक स्तर से या सरकार को रोजगार के लिए और क्या व्यवस्था करनी चाहिए डेहरी विधानसभा में? यही विधानसभा में यही रोजगार मतलब कोई मतलब फैक्ट्री पे खुल फैक्ट्री जाए, लगाना चाहिए। चाहे कोई भी रोजगार आ जाए तो हम लोग कमेंगे न करेंगे जी। वैसे दौड़ रहे हैं, कहीं काम मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, पैसा भी हम लोग कमा रहे हैं, मजदूरी में ठेकेदार लेके भाग जा रहा है, मांगते हैं ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत हम लोग मतलब परेशानी काम कर देते हैं लेकिन पैसा पूरा नहीं मिल पाता। ना। चलिए कुछ युवा लड़के भी इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, बिहार में चुनाव होना है, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे हैं और काम काज भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, सामाजिक में है। डेहरी विधानसभा में निश्चित तौर पर आप वोटिंग करते होंगे, 18 साल हो गए आपकी। हाँ, तो इन 5 सालों में ये डेहरी विधानसभा में क्या बदलाव हुआ है अभी तक? अभी तक तो एक साल के लिए ये जो हमारे सत्यनारायण विधायक थे, पूर्व विधायक हैं, वो बने थे 1 साल में, और जो प्रेजेंट में है ये विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह हैं, जो कि वो अभी कोई काम नहीं करते। हमारे यहाँ के इतना नज़दीक है, कभी आज तक घूमने, जीतने के बाद घूमने तक नहीं आया है, जो कि वो कुशवाहा ही है, कुशवाहा का गढ़ भी है। वो आदमी बोलता है कि जात पात से वोट मिलता है या कुछ, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं, कुछ भी कभी घूमने तक नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ नहीं। भैया क्या नाम हुआ? आप भी मथुरी के हैं? कैसा हुआ है 5 सालों में मथुरी का विकास या डेहरी विधानसभा का विकास? एक बार मेरे गांव में आइए, अंदर चल के देखिए रोड का कंडीशन क्या है, ना लाइट बत्ती है ना कुछ है, रोड पे एकदम जल हो गया पूरा, कहीं मन कहीं पानी लग रहा है। एक बार विधायक जी को आना चाहिए मेरे गांव में और सर्वे करना चाहिए। तो जैसे डेहरी में जितने भी लोग अभी तक चुनाव में उतरे हैं और ताल ठोक चुके हैं, सभी लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया है, लगभग सभी को मुद्दे को जाना है। लेकिन एक कैंडिडेट जो है अभिषेक सांकरी, तो वो कहते हैं कि हम डेहरी को जो है पर्यटन हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। उसके लिए सोन नदी में 600 फुट की सम्राट अशोक की मूर्ति लगाएंगे, जिसका बजट लगभग 4000 करोड़ रुपया आएगा। तो उससे लाखों रोजगार जनरेट होंगे, जिससे डेहरी का दशा और दिशा बदल जाएगा और डालमिया नगर का ये अच्छा विकल्प हो सकता है। क्या सोचते हैं आप लोग? ये तो बहुत बढ़िया है। उसके पहले हम और एक बात बोलना चाहते हैं, उसके पहले जो डालमिया जो फैक्ट्री बंद हो चुका है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो न्यू जो प्लान ला रहे हैं उस पर भी ध्यान देंगे। जो पहले से सब कुछ हुआ है, न्यू प्लान जनरेट करने से पहले वो चालू करवाने को देखे तो जनता के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और यहाँ वो भी मूर्ति भी सही है, अगर आप ये नहीं हो पा रहा है तो वो भी लाएंगे तो आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। नगर बंद हुए लगभग से ज्यादा हो गए, बहुत साल। और हर जब भी चुनाव आता है, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, जब भी चुनाव आता है सारे लोग, सारे नेता ये मुद्दा जरूर उठाते हैं कि डालमिया नगर हम जरूर चालू करवाते हैं, लेकिन अभी तक उसको लेकर जमीनी विवाद चल रहा है। और ये देखा गया है कि जहाँ भी एक बार इंडस्ट्री डेड हो चुकी है, जहाँ पे वीरान हो चुका है, वहाँ दोबारा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है या चालू नहीं किया जाता है। हालांकि रेलवे के द्वारा इसको लिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या लगता है उसका कुछ दूसरा विकल्प खोजना चाहिए डेहरी विधानसभा के विकास के लिए, या डालमिया नगर में ही लोग अटके रहेंगे? देखिए, ये यहाँ पे जो जमीन है, वहाँ पे जो रेलवे विभाग में खरीदा था, उसमें बहुत सारे जो फैक्ट्री के जो सामान थे, बहुत सारे वो एक हल्ला हुआ है कि उसमें रेलवे का कारखाना खुलेगा या कुछ खुलेगा। यहाँ पे सारे जो थे उसको ले जा करके सब बेच दिए या क्या किए, ठेकेदारी में पूरा खाली कर दिया। एक से एक बहुत बड़े मशीन थे, और वहाँ पे एक बहुत खाली जगह, बहुत ज़्यादा जमीन है। अगर सरकार यहाँ पे सोचती है तो बहुत चीज़ यहाँ पे फैक्ट्री लग सकता है। बड़ा अमाउंट में तो नहीं लग सकता है, लेकिन छोटा छोटा करके बहुत चीज़ लग सकता है। अच्छा, जब वोट डालने की बात आती है तो क्या आप लोग देखते हैं? जाति पाति देखते हैं कि मेरे जात से तो वोट डालेंगे, कि या उनके मुद्दे देखते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग तो मुद्दे ही देख कर नहीं करेंगे भाई, कि ताकि मेरा गांव का विकास हो, हमारा डेयरी और सोन का भी विकास हो। और ये जन स्वराज की पार्टी जो है, प्रत्याशी जो है, जिसने ये सब बातें सोची है मूर्ति का, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोच रखा है कि ताकि मूर्ति बनती है, थोड़ा
मतलब कि क्या बोलते हैं, पर्यटक के स्थल के रूप में हमारा डेहरी जाना जाएगा, तो वहाँ दूर दूर से घूमने आएंगे लोग। ऑटो ड्राइवर का भी मतलब मांग होगा, मतलब कि खाने पीने का भी रेस्टोरेंट वगैरह सब चीज़ बने, तो मतलब यहाँ पर थोड़ा आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। अच्छा है, उनका सोच है, बहुत अच्छा सोच है उनका। तो देखिए ऐसा है ना कि और भी जो कैंडिडेट हैं उनको भी आपने अभी अभी आप लोग को पता चला है कौन कौन से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो पुराने लोग हैं, सत्यनारायण सिंह हो गए, फतेह बहादुर जी माननीय विधायक है, वो तो चुनाव लड़ेंगे ही। सोनू सिंह का नाम आता है, ये भी सामाजिक कार्यों में काफ़ी देखे जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, समीर पर बहुत लोग हैं। अभी तक आप लोगों के पास उनके मुद्दे पहुँच पाई हैं किसी भी लोगों की? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन जन स्वराज पार्टी जो बिहार में है वो एक मतलब न्यू पार्टी है, जो कि बहुत सारे जागरूक हो रहे हैं इस पार्टी की वजह से। इस पार्टी जो है इसने हमको बहुत सारे जागरूक हो रहे हैं, और ये जो पार्टी है वो अच्छे मतलब अपना मुद्दा भी रखी है। क्योंकि हमेशा तो जो ये पहले के पुराने पार्टी अपने मुद्दा रख लेंगे, कोई काम नहीं करती है, लेकिन आदमी एक बार इनको भी मौका दिया जाए। हमारे से तो यही लगता है कि हमको एक बार इनको भी मौका दिया जाए, सबको तो मौका दिया गया। जन स्वराज, हाँ, जन स्वराज को हमको लगता है कि इनको मौका दिया जाए। सम्राट चौधरी की बात कही थी आपने कि सीएम के फेस के रूप में देखना हाँ, चाहते हैं। उनको दी थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर जो है बीजेपी की ज्यादा सपोर्ट है, समझे? बीजेपी के ज्यादा बीजेपी का सपोर्ट क्यों है? जाति पाति देख के कि आपके जाति से कैंडिडेट है इसलिए कि कुछ और? हमारे यहाँ देखिए जात पात देखते हुए अगर बीजेपी के कैंडिडेट होते सत्यनारायण यादव जी, ठीक, और यहाँ पे कुशवाहा है और मुस्लिम लोग हैं ये लोग। अगर जाति को अगर ये इसमें रहते विधायक हमारे यहाँ ये, उनमें उनका ऐसे नहीं होता, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट तो सत्यनारायण यादव जी हैं। तो यहाँ पे जात पात को देख करके नहीं, यहाँ मुद्दे को देख करके वोट दिया जाता है, जात पात कोई मतलब नहीं। चलिए कुछ और युवा लड़के हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी सर, सोनू कुमार नाम। क्या आप यही मथुरी पंचायत के निवासी हैं? जी सर। इन 5 सालों में आपका मथुरी पंचायत, आपका गांव कितना बदला है और किन किन चीज़ों की में काम होने की और ज़रूरत है? सर है काम होने के लिए। क्या क्या विकास हुआ है 5 सालों में? 5 साल में तो बहुत नहीं हुआ है। लाइट वगैरह लगाना था, गांव में गली उली पूरा बंजर उंजर बना हुआ है, उसमें अभी बहुत सारा ऐसा है कि काम कंफर्टेबल मान लीजिए चाहिए। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग काम करते हैं। काम करते हैं। हाँ, पढ़ते आपने भी कभी हैं। महसूस किया है कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में और काम होने की जरूरत है? जी सर, होना चाहिए। होना चाहिए। भैया आपसे भी जानना चाहेंगे, बिहार में चुनाव है 5 महीने के बाद, क्या लगता है सीएम के रूप में किस चेहरे को देखना चाहेंगे? प्रशांत किशोर नाम सुने हैं जी, आपको प्रशांत को अच्छा लगता है? जी, उनका जो विचार है अच्छा लगता है, जो सोच के लेकर चले हुए हैं ना, अगर उनका सरकार बनता है, जो अपना अभी जो बात कह रहे हैं प्रचार में अपना जी, अगर उसके अस्तित्व पर अगर जितने के बाद काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात। तो जो कहते हैं सुनना ही नहीं है उनका बात। देखिए 5 सालों में आपके डेहरी विधानसभा या मथुरी पंचायत, मथुरी पंचायत में क्या विकास नहीं हुआ है क्या? देखिए विकास की तो बात अलग है, उससे हर एक नेता कहता है हम करेंगे नहीं करेंगे, वो बात से मतलब नहीं रखते हैं हम। तो ये जो सरकार अभी है उसमें ये वो अच्छा लगता है कि जो कानून व्यवस्था है बढ़िया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चाहिए शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा नली गली की व्यवस्था बताया जाता है कि सही किया गया है। लगभग ठीक है, स्कूल की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कोई फिर भी आप बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर अच्छे लगते हैं? जो क्या उनका बदलाव विचार, हाँ विचार जो उनका है ना, अभी उस विचार के माध्यम से, जैसे जो रोजगार के बात करते हैं हम, जिस हिसाब से वो जिस हिसाब से अपना भाषण देते हैं उस हिसाब से अगर वो काम करे जीतने के बाद बहुत बढ़िया है। अच्छा, डेहरी में ही प्रशांत किशोर की ये बात की, जन स्वराज के एक कैंडिडेट है अभिषेक सांकृत, वो कहते हैं कि डेहरी को हम एक पर्यटन हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। सोन नदी जो है डेहरी ऑन सोन में, उसमें 600 फीट की सम्राट अशोक की मूर्ति लगाने का वो प्रपोजल दिए हैं, जिसमें 4000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। क्या लगता है इससे रोजगार जनरेट होगा, डेहरी में विकास हो पाएगा? देखिए इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, नहीं जानते हैं। जो जानते हैं इतना जानते हैं, बता रहे हैं आपको। प्रशांत किशोर जी हम सुने थे, मोबाइल पर देखे थे वीडियो उनका, बता रहे थे कि जैसे अगर बिहार में अगर जैसे हमारा जो थी मोदी जी है ना प्रधानमंत्री के रूप में, जैसे गुजरात में फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, नया फैक्ट्री, तो उनका कहने का मतलब था कि अगर मोदी जी अगर बोल दें किसी भी कंपनी को बिहार में लगाने के लिए तो कोई ना नहीं कहेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर अगर बिहार में कंपनी आती है, नया कंपनी लगेगा उनके विचार के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जो आदमी ट्रेन में धक्के खा रहे हैं वो सब नहीं खाना पड़ेगा, बिहार में रोजगार मिल जाएगा। वो विचार के हिसाब से मुझे अच्छे लगते हैं नेता, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो इस बार
चुनाव में वोट जाति को देख के नहीं देना है, मुद्दे को देख के वोट देना है। वोट के विरोध भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये है तो इसमें देंगे वो नहीं कुछ है। चलिए, तो ये मथुरी पंचायत में थे हम। ये छोटा सा बाजार टाइप का इलाका है जहां मथुरी के लोग, मथुरी पंचायत या अन्य गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को, सामानों को खरीदने के लिए या बाजार करने के लिए आते हैं। बाकी इस तरह की खबरें हम लगातार आपको देते रहेंगे। डेहरी विधानसभा में अलग अलग पंचायतों में जाकर आपको जनता की राय सुनाते का प्रयास करते रहेंगे। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।